हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना में स्वागत है। तो चलिए, आज का जो यूपी आर्विनल का पेपर हुआ है 21 अक्टूबर 2021 को, मतलब आज जो पेपर हुआ है, और उस पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं हम उन क्वेश्चन के ऊपर एनालिसिस करेंगे और आप सबको उन क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बताएंगे और आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर मैच कर लीजिए। ठीक, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन बताते हैं आप सबको। और उससे पहले दोस्त, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्त ये चैनल है मेनली इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए ही है और ख़ासकर इस चैनल के माध्यम से टेक्निकल वैकेंसियों के बारे में बताया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको टेक्निकल वैकेंसियों के बारे में सही समय पर पता चलती रहे तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो चलिए हम आज के अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आज के पेपर यूपी आर्विनल में कौन से क्वेश्चन आए थे और उसका जो एग्जैक्ट सही आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था एसटीपीपी का फुल नेम। तो एसटीपीपी का फुल नेम पूछा था। तो एसटीपीपी का फुल नेम होता है दोस्त सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट। क्या होता है? सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट होता है। ठीक, तो ये एसटीपीपी का जो एग्जैक्ट आंसर है वो है सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा था, कहा था कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है। क्या कहा था? लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? तो दोस्त, जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज होता है उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक, आपका जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि स्टेशन पे कौन सा वोल्टेज लगा होता है। दोस्त, एग्जैक्टली हम क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है, लेकिन जो लड़के यूपी आर्मिनल का पेपर दिए हैं आज हम उनके माध्यम से पता किए हैं ये इन क्वेश्चन के बारे में। तो हम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट को मतलब क्वेश्चन तो नहीं रख सकते आपके सामने, लेकिन हाँ, आपका जो क्वेश्चन आया था लमसम वो पूरा आपका 90 से 95% मिलेगा। ठीक, तो इसमें आया था कि स्टेशन पे कौन सा वोल्टेज लगा होता है। तो स्टेशन पे दोस्त लगा होता है स्टेप वोल्टेज। जो स्टेशन पे जो वोल्टेज लगे होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेप वोल्टेज। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या था। एक क्वेश्चन पूछा था प्लेट अर्थिंग कैसा लगा होता है। मतलब उसमें ऑप्शन आया था कि प्लेट अर्थिंग वर्टिकली लगा होता है कि हॉरिजेंटल लगा होता है। तो दोस्त क्या होता है कि प्लेट अर्थिंग जो आपका होता है वो वर्टिकली लगा होता है, वर्टिकली लगा होता है और ये 15 डिग्री झुकाव पे होता है। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, आपका जो छठवां क्वेश्चन है वो पूछा था कि ट्रांसफार्मर के हाई एफिशिएंसी के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो दोस्त, आपका जो ट्रांसफार्मर हाई एफिशिएंसी के लिए कंडीशन होता है वो होता है कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस। जब किसी ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस उसके आयरन लॉस के बराबर हो जाता है तो उस वक्त वह ट्रांसफार्मर अपने हाई एफिशिएंसी पे वर्क करता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को बताते हैं हम। तो एक क्वेश्चन दिया था रिलेशन बिटवीन मेकिंग करेंट एंड ब्रेकिंग करेंट। तो दोस्तों, आपका
रिलेशन होता है ब्रेकिंग करंट और मेकिंग करंट में, वो होता है, देखिए मेकिंग करंट बराबर 2.5 इंटू ब्रेकिंग करंट होता है। ठीक। आपका 8वां क्वेश्चन है कि लो मीडियम लाइन के मतलब कि कोई ट्रांसमिशन लाइन है, मतलब लो मीडियम का लाइन है और हाई मीडियम का लाइन है, नहीं सॉरी लो मीडियम का लाइन है, और उसके ऊपर से कोई हम तार गुजारते हैं, तो उन दोनों तार के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है मिनिमम। तो दोस्त वो होता है मिनिमम 5 मीटर के ऊपर होता है। ठीक। चलिए 9 क्वेश्चन चलते हैं। नौ जो 9 क्वेश्चन हमारा था वो सेंसिटिविटी का फार्मूला पूछा था कि फॉर्मूला ऑफ सेंसिटिविटी। तो जो हमारा सेंसिटिविटी होता है उसका फार्मूला एक होता है 1/IFSD, मीन्स 1/करंट। ठीक। एक पावर सिस्टम के ट्रांसमिशन से क्वेश्चन पूछा था कुछ इस प्रकार, जो एग्जैक्टली हमें नहीं पता है लेकिन कुछ बता देते हैं ताकि ताकि आप सबको क्वेश्चन के बारे में हिंट मिल जाए। उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि कोई ट्रांसमिशन लाइन है और कोई वोल्टेज यहाँ से फीड किया जा रहा है, ठीक, और रिसीविंग एंड पर कितना वोल्टेज मिलेगा, और यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, यहाँ पे जो फीड कर रहे हैं और ये जो रास्ते में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको आप माइनस कर दीजिए, आपका जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। तो 11th में बात करते हैं, तो इसमें हम चलिए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के जो क्वेश्चन आए थे उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन आए थे बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करें, मतलब बाइनरी टू डेसिमल का क्वेश्चन था और ऑक्टल टू बाइनरी का क्वेश्चन था। ठीक। और क्या क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, और उसमें ट्रूथ टेबल के भी क्वेश्चन दिए थे, और एंड गेट का सिंबल दिया था। तो चलिए हम बताते हैं कि जब कोई आपका कोई क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं पता, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन पूछा था अगर आपने इस मेथड से किया है, जिस मेथड से हम बताने जा रहे हैं ये क्वेश्चन, तो आपका सही होगा। ठीक। जैसे आपको करना है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो समझ लीजिए आपका 1101 11 11 दिया है, ठीक, और 1001 दिया है। अब ये आपका बाइनरी दे दिया, अब इसको आपको चेंज करना है डेसिमल में। तो दोस्त बस करना क्या, डेसिमल में जब चेंज करना होता है तो आप 4 का पेयर बनाइए, देखिए 4 4 4। ठीक। तो आप 4 के पेयर बना लिए हैं। अब आप देखिए इसकी वैल्यू कितना आएगी। 1001 को हम क्या कहते हैं, 9 हो गया, और 1000 क्या कहते हैं, 8 हो गया हमारा ये। ठीक। और ये हमारा क्या होगा 1, तो ये आपका आ गया डेसिमल में। ठीक। अब आपका एक क्वेश्चन पूछा था ऑक्टल टू बाइनरी, तो आप ऑक्टल टू बाइनरी कैसे चेंज करेंगे। जैसे आपका ऑक्टल में दे दिया कोई संख्या 547, तो आपको इसको चेंज करना है बाइनरी में, किसमें, बाइनरी में चेंज करना है। तो आप इसका कुछ मत कीजिए, बस ऑक्टल का जो बाइनरी होता है वो 3 डिजिट का होता है। तो 7 का क्या होता है, 111 होता है। 4 का क्या होता है, 001 होता है। ठीक। अब 5 का क्या होता है, 101 होता है। तो ये आपका जो आ गया ऑक्टल टू बाइनरी आ गया। ठीक। अब एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का दिया था, तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, बस एंड ला और ला बस के मतलब फार्मूले से आपको सॉल्व कर देने थे। और शायद उसमें कुछ ट्रूथ टेबल के भी क्वेश्चन दिए थे, शायद एंड गेट का ट्रू टेबल दिया था। तो एंड गेट का जो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मेनली
वाई बराबर आउटपुट बराबर क्या होता है ए डॉट बी। तो अगर इसके हम ट्रूथ टेबल पे बात करें तो हमारा जैसे समझ लीजिए इनपुट है ए और बी 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट हमें लाना है, आज देखिए यहाँ पे डॉट है 0 0 डॉट 0 0 1 डॉट 0 और 1 0 डॉट 0 1 1 डॉट 1 आ गया आपका सीधा सीधा। तो ये आपका एंड गेट का ट्रूथ टेबल है। ठीक, और आपके ओपैम से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, और चलिए अब बताते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो कहा था निकिल क्रोमियम का क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है। निकिल क्रोमियम का क्यूरी टेम्परेचर, तो जो आपका निकिल क्रोमियम का क्यूरी टेम्परेचर होता है वो 627 केल्विन होता है। कितना होता है 627 केल्विन होता है। ठीक, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 हमारा क्या है, ह्यूमन का रेजिस्टेंस पूछा था, मतलब ह्यूमन का रेजिस्टेंस पूछा था। अब दोस्त अगर ह्यूमन का रेजिस्टेंस ड्राई कंडीशन में पूछेगा तो ड्राई कंडीशन जो आपका होता है वो 1 लाख ओम होता है। ठीक, इतना होता है, मतलब 100 किलो ओम होता है। ठीक, अगर यही ह्यूमन का जो रेजिस्टेंस है, अगर यही मतलब इंसान मतलब ह्यूमन को अगर गीला कर दिया जाए, पानी में भिगा दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है वो 1 किलो ओम हो जाता है, मतलब 1000 ओम मीन्स 1 किलो ओम। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो पीएलसी का फुल नेम इसमें पूछा था। पीएलसी का फुल नेम पूछा था, तो पीएलसी का जो फुल नेम होता है दोस्त वो आपका क्या होता है, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर। क्या होता है, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। आपका स्काडा का भी फुल नेम पूछा था इस बार। स्काडा, ये स्काडा पीएलसी आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित में चल रहे हैं। पीएलसी स्काडा से हर टेक्निकल एग्जाम में, पिछली बार यूपीएससी के भी एग्जाम में क्वेश्चन उठाया था, इस बार भी काफ़ी क्वेश्चन उठा लिया, इस बार तो पूरा फुल नेम ही पूछ लिया है। तो आपका स्काडा का फुल नेम होता है वो होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ठीक, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ठीक, चलिए अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, वो पूछा था कि किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्त जो हाई स्टार्टिंग टार्क होता है वो डीसी मोटरों का सबसे ज़्यादा होता है, और डीसी मोटर में भी डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। तो 70 जो मशीन का क्वेश्चन था, शायद स्लिप पे कोई क्वेश्चन पूछा था, तो
तो एग्जैक्टली डाटा तो नहीं मालूम है, लेकिन अगर आप स्लिप की वैल्यू, जो स्लिप का फार्मूला होता है वो होता है NAS माइनस NR। अगर यही हम परसेंटेज स्लिप की बात कर देंगे तो परसेंटेज स्लिप बराबर NAS माइनस NR अपान NAS इंटू 100 हो जाता है। अगर आप इस फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे तो आपके क्वेश्चन सही होंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है, मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट किस पावर प्लांट का होता है। तो आपका जो मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो हाइड्रो पावर प्लांट का सबसे कम होता है। किसका? हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक, हाइड्रो पावर प्लांट का मिनिमम कॉस्ट सबसे कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम। तो हमारा 19 क्वेश्चन ये भी पावर प्लांट से ही है कि किस प्लांट का कैपिटल कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है, मींस इनिशियल कॉस्ट, मतलब प्रारंभिक कॉस्ट। तो सबसे ज़्यादा प्रारंभिक कॉस्ट जो होता है दोस्त वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का इनिशियल कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है। किसका होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम। तो ये भी आपका पावर प्लांट से ही क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन है पावर प्लांट में, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट में स्लिप वे क्या करता है, स्लिप वे का वर्क पूछा था। तो सॉरी, स्लिप वे नहीं, स्पिल वे, सॉरी, स्पिल वे क्या करता है। तो स्पिल वे क्या करता है दोस्त, डैम में पानी बहुत ज़्यादा मतलब एकत्रित हो जाते हैं तो उस पानी को डैम से बाहर फ्री करता है, मतलब डिस्चार्ज करता है। तो बस बता दिए इसका वर्क कि ये वाटर को डिस्चार्ज करता है किस कंडीशन में, जब बहुत ज़्यादा पानी भर जाए डैम में, तो पानी को निकालने के लिए हम स्पिलवे का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21 है, ये ट्रांसमिशन का क्वेश्चन था फेरांटी इफेक्ट पर। तो आपका फेरांटी इफेक्ट पूछा था, फेरांटी इफेक्ट। तो आपका फेरांटी इफेक्ट होता क्या है कि किसी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, कोई लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो और प्लस वो लॉसलेस हो, मतलब लॉसलेस ट्रांसमिशन, सॉरी, लॉसलेस एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए रिसीविंग इन वोल्टेज का मान जब सेंडिंग इन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। मतलब जब VR की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है VS से, और किसके लिए? फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉसलेस भी हो, तो उस कंडीशन में अगर VR मतलब रिसीविंग वोल्टेज, VS मतलब सेंडिंग वोल्टेज, तो VR की वैल्यू अगर VS से ज़्यादा हो जाती है तो उस इफेक्ट को कहते हैं हम फेरांटी इफेक्ट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, जो उसमें पूछा था यूरेका में परसेंटेज मटेरियल कितना होता है, मतलब कौन सा होता है, उसकी परसेंटेज मात्रा क्या होती है। तो आपका जो होता है यूरेका में, तो यूरेका में जो होता है उसमें कॉपर होता है और निकिल होता है। तो आपका जो कॉपर होता है वो 55% होता है और आपका जो निकिल होता है वो 45% के अराउंड होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। तुम्हारा 23 क्वेश्चन ल्यूमिनेस से था, ल्यूमिनेस के चैप्टर से था कोई। ठीक, शायद ल्यूमिनेस की डिफिनेशन पूछा था। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो ओपन लूप गेन पूछा। ओपन लूप गेन क्या होता है, ओपन लूप गेन क्या होता है। तो होता क्या है, ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। तो ओपन लूप क्या होता है, जहाँ पे ओपन लूप गेन सिस्टम होता है वहाँ पे जो आउटपुट होता है उस पर इनपुट का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जबकि क्लोज लूप वाले गेन में, क्लोज लूप जहाँ होता है वहाँ पर आउटपुट पर उसके इनपुट का नियंत्रण होता है, मतलब उसके प्रजेंट आउटपुट को हम प्रजेंट इनपुट से चेंज कर सकते हैं, उसे फीडबैक का यूज होता है। ठीक, चलिए
क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपका है एनालॉग से कि जब हम एनालॉग में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जब हम बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जब हम बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो होता है IC बराबर IE हो जाता है। क्या हो जाता है? IC बराबर IE हो जाता है, मतलब हमारा IB की वैल्यू 0 हो जाता है। तो आप लोग समझिए IB की वैल्यू 0 होता कैसे है। तो यहाँ पे देखिए बीटा बराबर होता क्या एक्चुअली, बीटा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन है। ठीक, तो आपका जो बीटा बराबर होता है वो IC बाई IB होता है। ठीक, तो अगर बीटा की वैल्यू अगर आप जान रहे हैं कि इनफाइनाइट है तो IB की वैल्यू क्या होगी, कॉमन सी बात है, IB की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आप ऐसे देख लीजिए IB बराबर IC बाई इनफाइनाइट, अब इसको हल करेंगे आपका 0 आ जाएगा। तो इस कंडीशन पर IB की वैल्यू 0 और मतलब कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के कंडीशन में अगर बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो IC बराबर IE हो जाता है। ठीक, चलिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है वो मॉसफेट के कितने टर्मिनल होते हैं तथा उन टर्मिनल के क्या नाम होते हैं। ठीक, तो एक्चुअली मॉसफेट के 4 टर्मिनल होते हैं, उन चारों का नाम होता है ड्रेन, सोर्स, गेट और सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट को एग्जाम में नॉर्मली देता नहीं है, वो 3 को ही समझ कर चलता है, ड्रेन, सोर्स, गेट। तो आप इसको एग्जाम में अगर 3 दिया तो आप 3 को सही कर सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है सी मॉसफेट का फुल नेम क्या होता है। सी मॉसफेट का फुल नेम क्या होता है। तो सी मॉसफेट का जो फुल नेम होता है वो कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। ठीक, आपके इंसुलेशन इसमें मतलब इंसुलेशन से भी क्वेश्चन कुछ आए थे। और चलिए हम क्वेश्चन बात करते हैं 29 पर। तो आपका जो 29 है वो 8086 माइक्रो प्रोसेसर में जो आपका डाटा लाइन होता है, डाटा लाइन वो कितने बीट का होता है, कितने बीट का। तो आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर में जो डाटा लाइन होता है दोस्त वो आपका होता है 16 बीट का। ठीक, डाटा लाइन इसमें जो होता है वो 16 बीट का होता है। और जो आपका एड्रेस लाइन होता है, एड्रेस लाइन जो होता है वो 20 बीट का होता है। जबकि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो आपका डाटा लाइन होता है वो 8 बीट का होता है और जो आपका एड्रेस लाइन होता है वो 16 बीट का होता है। किसमें? 8085 में। और 8086 माइक्रो प्रोसेसर में डाटा लाइन जो होता है वो 16 बीट का होता है, एड्रेस लाइन जो होता है वो 20 बीट का होता है। ठीक, चलिए माइक्रो प्रोसेसर का ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 कि इंटरप्ट में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किस इंटरप्ट को दी जाती है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होता है वो ट्रैप को दिया जाता है। किसको? ट्रैप को। इसका जो करेक्ट आंसर है मोर प्रायोरिटी टू गिव ट्रैप। चलिए 31 क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा ये 31 क्वेश्चन है पावर इलेक्ट्रॉनिक से है कि ट्रायक का सिंबल पूछा था। तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ट्राई का सिंबल देखिए कुछ इस प्रकार होता है, 2 डायोड लगे होते हैं,
दोनों लगभग अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। गेट का टर्मिनल होता है, इसको हम MT1 कहते हैं, इसको हम MT2 कहते हैं। ठीक, ये हमारा जो है पूरा ट्रैक का सिंबल है। ठीक, तो ठीक है, हम अभी इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोग अपना 31 क्वेश्चन हम बताए हैं, आप लोग इसमें थोड़ा अपना मैच कर लीजिए। और आप अगर चाहते हैं कि हम पूरा क्वेश्चन लाएं आप सबके सामने, तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो हम पूरा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके टेक्निकल वैकेंसियों से रिलेटेड आगे जो भी भर्तियां आएंगी हम उन सभी का नोटिफिकेशन अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो तुरंत ही अब देर ना करिए और तुरंत ही इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्त, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।